और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को लोकसभा में बजट 2026-27 पेश किया तो उन्होंने 10,000 करोड़ रुपए के बजट के साथ बायो फार्मा शक्ति एक नई योजना की घोषणा की। साथ ही महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना का भी ऐलान किया गया। क्या कुछ खास है इन योजनाओं में, आइए जानते हैं। वित्त वर्ष 2026-27 का आम बजट विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनने की दिशा में बड़ा कदम है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सरकार का संकल्प गरीब, शोषित और वंचितों पर ध्यान केंद्रित करना है। इसी के अंतर्गत बजट को 3 कर्तव्यों से प्रेरित बताया गया। आर्थिक विकास में तेजी लाने और इसे बनाए रखने के जो तमाम कर्तव्य हैं, उनके अंतर्गत रणनीतिक और अग्रणी क्षेत्रों में विनिर्माण को तेज करना शामिल है। साथ ही विरासत के औद्योगिक क्षेत्रों का कायाकल्प करना, चैंपियंस MSME का निर्माण करना, अवसंरचना को सशक्त प्रोत्साहन प्रदान करना, दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा और स्थायित्व सुनिश्चित करना, शहर आर्थिक क्षेत्र विकसित करने को शामिल किया गया। लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया हो सके, इसके लिए केंद्रीय बजट 2026-27 में बायो फार्मा शक्ति का प्रस्ताव किया गया है, जो देश में व्याप्त गैर संक्रामक बीमारियों से निपटने के लिए किफायती लागत पर गुणवत्ता वाली जैविक दवाइयों का प्रबंध सुनिश्चित करेगी। To develop India as a global biopharma manufacturing hub, I propose the Biopharma Shakti with an outlay of 10,000 crores over the next 5 years. This will build the ecosystem for domestic production of biologics and biosimilars. केंद्रीय बजट में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 का शुभारंभ करने की घोषणा की गई। इसके उत्पादन, स्वदेशी IP डिजाइन और आपूर्ति श्रृंखला को मजबूती मिलेगी। इसके साथ ही घरेलू रासायनिक उत्पादन बढ़ाने और निर्भरता कम करने के लिए राज्यों की मदद से एक योजना का शुभारंभ किया जाएगा, जिसके अंतर्गत 3 समर्पित रासायनिक पार्कों की स्थापना करने का प्रस्ताव है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने उद्योग जगत और शैक्षणिक संस्थानों के सहयोग से वस्त्र कौशल परिवेश के आधुनिकीकरण और उन्नयन के लिए समर्थ 2.0 की घोषणा की। सरकार ने खादी, हथकरघा और हस्तशिल्प को सुदृढ़ बनाने के लिए बजट में महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना का शुभारंभ करने की भी घोषणा की है। I propose to launch the Mahatma Gandhi Gram Swaraj initiative to strengthen khadi, handloom and handicrafts. This will help in global market linkage and branding. It will streamline and support training, skilling, quality of process and production. This will benefit our weavers, village industries, one district, one product ODOP initiative and also our rural youth. केंद्रीय बजट में अंतर्देशीय जलमार्ग की जरूरतों को पूरा करने के लिए बनारस और पटना में एक जहाज परिवहन से मॉडल शिफ्ट को प्रोत्साहित करने के लिए तटीय कार्गो प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ करने का भी प्रस्ताव इस बजट में किया गया है। केंद्र सरकार ने निजी क्षेत्र की साझेदारी में 5 क्षेत्रीय चिकित्सा केंद्रों की स्थापना के लिए राज्यों को सहायता प्रदान करने की एक योजना का प्रस्ताव रखा। इससे चिकित्सा पर्यटन सेवा केंद्र को बढ़ावा मिलेगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और विरासत महत्व वाले सभी स्थानों के लिए डिजिटल दस्तावेज तैयार करने के लिए नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड की स्थापना की घोषणा की है। सरकार ने गरीब और कमजोर लोगों के चिकित्सा खर्च को कम करने के लिए 50% जिला अस्पतालों में आपातकालीन और ट्रॉमा केयर केंद्रों की स्थापना कर इन क्षमताओं को सुदृढ़ करने और इन्हें आगे बढ़ाने की घोषणा की। सरकार ने आत्मनिर्भर भारत को अपना लक्ष्य मानते हुए घरेलू विनिर्माण क्षमता, ऊर्जा सुरक्षा का निर्माण किया और महत्वपूर्ण उत्पादों के लिए आयात निर्भरता को कम किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़।